आज हम एक बहुत ही रोमांचक और बहुत ही अच्छी सुंदर कहानी सुनेंगे। तो ये कहानी जिनकी है उनका नाम था सनंदन। और जिन गुरु की ये कहानी है वो थे गुरु शंकराचार्य जी। हम जानते हैं सनंदन नदी के पार किसी काम में व्यस्त हैं। शंकराचार्य जी नदी की दूसरी पार खड़े हैं। शंकराचार्य जी सनंदन को बुलाते हैं। सनंदन देखते हैं उनके गुरु शंकराचार्य जी उन्हें बुला रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं दिखता। उन्हें कुछ नहीं दिखता। उन्हें दिखता है उनके गुरु उनको बुला रहे हैं। तो जब वो देखते हैं उनके गुरु उनको बुला रहे हैं, वो नदी में कूद जाते हैं। नदी में वो चलने लगते हैं। नदी में चल के वो गुरु के पास पहुंचते हैं। तो उनके गुरु कहते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं, अरे तू तो नदी पे चलकर मेरे पास आ गया है ना। तो सनंदन कहते हैं, गुरुवर मुझे तो केवल आप दिख रहे थे। मुझे तो केवल आप ही दिख रहे थे। मुझे नदी नहीं दिख रही थी। तो हुआ यूं, जहां जहां सनंदन के पैर पानी पे पड़े वहां कमल पुष्प खिल गए। सनंदन पानी पे चलकर अपने गुरु के पास पहुंच गए और उनका नाम तब से सनंदन से पद्मपाद हो गया। पद्मपाद, जिनके पद्म पैरों नीचे कमल पाद फूल खिले थे। ये थे सनंदन, ये थे पद्मपाद। ये होता है गुरु और शिष्य का रिश्ता। एक शिष्य जिनको केवल और केवल गुरु दिखते हैं, केवल और केवल गुरु दिखते हैं। और जब शिष्य केवल और केवल गुरु को देखकर चलता है तो जो उसके मार्ग की बाधाएं होती हैं, जो उसके मार्ग की रुकावटें होती हैं, वो भी रास्ता छोड़ देती हैं। जो रास्ता मुश्किल होता है, जो रास्ता कठिनाइयों से भरा होता है, जो रास्ता असंभव जान पड़ता है, वो रास्ता संभव हो जाता है। महाराज जी, आशुतोष महाराज जी एक बात कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि ये जो भक्ति का मार्ग है ना, ये जो भक्ति का रास्ता है ना, ये एक खांडी की धार की तरह है। एक तीखी चीज पे चलने के समान है ये। तो ये खांडे की धार की तरह है, ये एक तीखी चीज पे चलने के समान है ये रास्ता। तो अगर आप इस बात को समझने का प्रयास करते हैं, अगर तो एक तीखी खांडे की धार के समान रास्ते पे एक हाथी चलता है तो वो लहूलुहान हो जाता है।
वो खून ही खून हो जाता है, वो नहीं चल पाएगा उस मार्ग पे। और दूसरी तरफ अगर उस पर एक चींटी चलती है, एक नन्ही सी चींटी चलती है जो कि बहुत हल्की भी है, तो वो आसानी से उस रास्ते को, उस मार्ग को पार कर जाती है। तो क्या समझे आप इससे? महाराज जी बताते हैं, महाराज जी हमें यह समझाना चाहते हैं, आशुतोष महाराज जी हमें यह समझाना चाहते हैं, जब हम भक्ति मार्ग पर चलते हैं, जब हम भगवान से प्रेम करने के मार्ग पर चलते हैं, जब हमें भगवान से प्रेम होता है ना, तो हम उनको पाने के लिए निकलते हैं ना, तो उस टाइम अपने जो आप में कमियां हैं, जो आप में दोष हैं, उनको साथ लेकर हम नहीं चल सकते हैं। हमें उन दोषों को त्यागना पड़ता है, अपनी सोच को, अपनी नेगेटिविटी को, अपने दुर्विचारों को, दुर्व्यवहार को, दुर्गुणों को खत्म करना पड़ता है। तभी हम इस मार्ग पर आसानी से चल सकते हैं। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में उस गुरु की तलाश करनी चाहिए, जो गुरु साक्षात ईश्वर ही होते हैं। कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा भी हैं, गुरु वो विष्णु भी हैं, गुरु वो शिव भी हैं। गुरु हमारा लालन करते हैं, हमारा पालन करते हैं, हमारा पोषण करते हैं, हमें जन्म से मृत्यु तक हमारा ध्यान रखते हैं। गुरु एक विष्णु जी की, शिव जी की, ब्रह्मा जी की क्रिया, उनका दायित्व भी निभाते हैं। वो कहते हैं जो गुरु होते हैं ना, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, साक्षात ईश्वर होते हैं। तो हमें ये भी जानने को मिलता है कि जो गुरु पूर्ण होते हैं, वो सच में ईश्वर होते हैं। वो सच में ईश्वर ही इस धरा पर, इस धरती पर उस गुरु के रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। लेकिन हम इन आँखों से, इस इंटेलिजेंस से, इस बुद्धि से, इस माइंड से, अपनी थ्रेशोल्ड से, अपनी बाउंड्रीज की वजह से, अपनी कमियों की वजह से भी, और अपनी एक छोटेपन की वजह से भी हम उन गुरु को, उन भगवान को जान नहीं पाते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे सामने साक्षात ईश्वर खड़े हैं। आज गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी वो गुरु हैं जो उन ईश्वर के दर्शन करवाते हैं। आशुतोष महाराज जी जो कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक व संचालक हैं, वो आज भी उन ईश्वर से हमें मिलाते हैं, उन भक्ति मार्ग हमें प्रदान करते हैं। महाराज जी वो संत हैं जो हमारे घट के भीतर ही हमें उन ईश्वर के दर्शन करवा देते हैं। जो ईश्वर हमारे घट के अंदर रहता है। जैसे कि हम जानते हैं ना, पानी तो हमारे आसपास हर तरफ रहता है, पर हम हाथ मारकर हवा से पानी निकाल कर नहीं पी सकते, हमें एक टूटी की आवश्यकता रहती है। ठीक वैसे ही हम, ईश्वर तो हर जगह है, ईश्वर तो हर जगह व्याप्त है, ही इज़ ओमनी प्रेजेंट। तो फिर भी हम उन्हें कहीं देख नहीं सकते। उनको देखना हो तो हम अपने अंदर इस ह्यूमन बीइंग, जो हम ह्यूमन का, जो हमें शरीर मिला है, जो हमें ये स्पीशीज़ है ह्यूमन बीइंग,
इसी में भगवान की दया से हम उन ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। और उनके दर्शन एक पूर्ण संत करवाते हैं, जिनको एक सद्गुरु कहा जाता है, जिनको एक ट्रू मास्टर कहा जाता है, जिनको पूर्ण गुरु कहा जाता है। और उन गुरु की पहचान यही होती है कि वो आपको ईश्वर के दर्शन करवा देते हैं, वो आपका दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु खोल देते हैं। ईश्वर आपके साक्षात आपके सामने प्रकट हो जाता है। वो आप में और ईश्वर में जो पर्दा गिरा होता है, उस पर्दे को उठा देते हैं। ईश्वर आपको अपने सामने अपने समक्ष दिखने लगते हैं। ठीक जैसे अर्जुन ने ईश्वर के दर्शन किए थे, भगवान कृष्ण को देखा था, अपने बाहर की आंखों से नहीं, अपने भीतर की आंखों से। कहते हैं जब हम सच्चे दिल से किसी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं ना, जब हम सच में भगवान को ढूंढने के लिए निकलते हैं ना, जब हमारी नीयत सच्ची होती है ना, तो वो ईश्वर, वो परम सत्ता, डेट सुप्रीम पावर help us to find the right path, right direction. और एक बात कहते हैं, आज हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत से गुरु हैं, बहुत से संत हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें देखना होगा हमें किस डॉक्टर के पास जाना है। जो डॉक्टर बहुत माहिर है, जो टीचर बहुत अपने काम में निपुण है, हमें उसके पास जाना है, या हमें किसी के पास भी जाना है और ठीक हो जाना है। हमें उस गुरु की तलाश करनी है जो स्वयं पूर्ण है, जो स्वयं ईश्वर को देख सकता है और स्वयं हमें ईश्वर के दर्शन करवा सकता है। वो गुरु जो होता है ना, वो गुरु हमें किसी भ्रम में नहीं डालता है। वो गुरु हमें किसी प्रैक्टिसेस से, किसी कर्म से, किसी कल्चर, किसी प्रैक्टिसेस से, किसी चीज़ों से नहीं बांधता है। हमें वो भ्रम में नहीं डालता है, वो हमें कंफ्यूज नहीं करता है। वो सिर्फ बातें नहीं करता है, वो दिखाता है। वो ईश्वर को हमारे अंदर उनका निवास स्थान है, ये प्रकट कर देता है। तो ऐसे गुरु की हमें तलाश करनी चाहिए और ऐसे गुरु के मिल जाने पे उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आज आशुतोष महाराज जी वही गुरु हैं और वही उन ईश्वर के दर्शन करवा रहे हैं। अगर आपको भी उन ईश्वर के दर्शन करने हों, आप भी उन ईश्वर को अपने घट के भीतर देखना चाहते हो, तो आपका स्वागत है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में। आप आइए, अपनी जिज्ञासा को शांत कीजिए, उन ईश्वर के, उन भगवान जी के जिनकी हम पूजा करते हैं दिन रात, जिनके लिए हम व्रत रखते हैं, तो आज क्यों ना उनके दर्शन भी किए जाएं, आज क्यों ना उनको अपने अंदर देख लिया जाए और अपनी जन्मों जन्म की अपनी जो क्यूरियोसिटी है, जो अपनी प्यास है, आज उसको किसी और चीज़ से, किसी से ना बुझाकर जो भगवान की प्यास है, उसको भगवान के दर्शनों से, उनको देख लेने से ही शांत किया जाए। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको अच्छी लगे और मेरा सिर्फ यही मकसद था कि एक अच्छी बात आपके सामने रखी जाए और ये आपको लाइफ में एक अच्छे मुकाम पे लेके जाए। बाकी मेरी भगवान जी से प्रार्थना रहेगी कि जो भी इन बातों को सुन रहे हैं, उनकी एक अच्छी लाइफ हो, वो भी एक अपने जीवन में उन गुरु को प्राप्त कर सके, जो गुरु आपको उन ईश्वर से जोड़ते हैं, जो गुरु ईश्वर से भी बड़े होते हैं, क्योंकि वही तो मिलाते हैं हमें उन ईश्वर से। कहते हैं तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।